ठीक, सवाल करेंगे फिर गर्मी लगेगी। अगर आप पंखे की तरफ देखते रहेंगे तो फिर गर्मी लगेगी। मैंने डबल पहना हुआ है, आपने सिंगल पहना, तो इसलिए इधर ध्यान कर। बात ये है, यकीनन आपके बाजी शहीन बंद करो, छठो परा हमने पांच का ईस्टर मनाए कितना देर हो गई है, कोई बताएगा? ये छठा त्योहार है कि हम जी उठे यीशु का जश्न मना रहे हैं। ये छठा त्योहार है, जी उठे यीशु का जश्न मना रहे हैं। भाइयों, वो कील जिससे ठोका गया पीछे रह गए, वो थोड़ा जिससे चोटें लगी पीछे रह गई, वो कांटों का ताज जो दबाया गया पीछे रह गया है, वो धार जिस पे लटकाया गया पीछे रह गई, वो कब्र जिसमें दफनाया गया वो पीछे रह गई। अभी तो वो कब्र और मौत पर फतह पा के जी उठा है और वो परचम अब लहराया जा रहा है। बरनबास हो या पौलुस हो या यीशु का कोई भी हवारी हो, अभी वो चोटों की, दर्द की, नेज़े की और कांटों की बात नहीं कर रहे। अभी वो ये कहानी नहीं सुना रहे किस तरह बागे गसमनी में पकड़ा गया, किस तरह मारा गया। वो सिर्फ ये इतना सा कहते हैं, जिस मुबद्दी यार को तुमने मारा, खुदा ने उससे जिंदा कर दिया। और इस बात को वो अभी फैला रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे आगे लेकर जा रहे हैं और बताते जाते और जश्न मनाते जा रहे हैं। और हम कहीं उधर ही तो नहीं अटके पड़े हुए, अभी तक हम उधर ही तो नहीं फंसे हुए। मुझे बताए कौन सा शख्स है जिसने अपने घर में बैठकर औलाद के साथ या रिश्तेदार के साथ या गली मोहल्ले में या जिसके मियां चर्च नहीं आते उसके साथ बैठकर, या बीवी चर्च नहीं आती उसके साथ बैठकर, या पड़ोसी चर्च नहीं आते उसके साथ बैठकर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बातें की है? कोई है आप में से जिसने उसके जी उठने की स्टोरी सुनाई है, दूसरों को बताया है कि वो जी उठा है? कोई भी बताए, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने शकील शाह और जिसने जी उठे यीशु की कहानी, जी उठे यीशु की स्टोरी दूसरों के साथ बांटी है, या घर में बैठकर अपनी बात के साथ तफसीलन खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कहानी सुनाई हो। कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं ना। मैं यही बात करना चाहता हूं, आप 6 अखबारों से मुसलसल सुन रहे हैं कि रसूल कभी अंताकिया में जाते हैं, कभी लुस्रा में जाते हैं, कभी वो अबरानियों को, कभी मिस्रियों को, और कभी वो पंफूलिया में जाते और जाकर वहां पर जी उठे यीशु की मुनादी कर रहे हैं और एक ही बात का रट लगाया है, जिसे तुमने मारा खुदा ने उसे जिंदा कर दिया और वो जी उठा है? अभी उसके जी उठने से मौत नहीं रही, मौत का मकसद बदल गया। उसके जी उठने से हम बका के लोग बन गए, सदा के लोग नहीं, बका के लोग बन गए, जो सदा ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए मसीहा ने कहा यह भी सोचना, क्योंकि 40 दिन तक मसीह अभी हमारे साथ जमीन पर है, आसमान पर नहीं गए। वो लोगों को, कभी हजूर को, कभी औरतों को, कभी वो रसूलों को, कभी दरिया के किनारे, कभी कहीं पहाड़ों पे और कहीं वो रास्ते में वो नजर आ रहे हैं।
अभी मसीहा लोगों पर दिखाई दे रहे हैं। ओ भाइयों, दुआ करो कि वो मसीहा कॉलोनी में भी दिखाई दे। आमीन। तेरी ठंडी कलीसिया तो नहीं दिखाई देना। सरगर्म दुआ में, रोजे में, ख्वाहिश के साथ, ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए, उसे पाने के लिए गुफ्तगू भी तो होनी चाहिए, उसे पाने के लिए स्ट्रगल तो करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। है भाई, ख्वाहिश तो है उसे देखने, है या नहीं है? आपने कभी जमीन पर घुटने टेक कर ये कहा, खुदावंद मैं तुझे अपनी खुली आंखों के साथ देखना चाहता हूं? ख्वाहिश की है? इधर तो की होगी किसी ना किसी ने। और शाबाश शाबाश। लेकिन जज्बों की बात है ना, खुदा के साथ कनेक्शन की बात है। जब आप दुआ में घुटने टेकते हैं, सिजदे जाते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, तो फिर बड़ी आंखों से आंसू निकल निकल कर हमारे दिल में आता है कि हमने उससे देखना है, हमने उसे पाना है। जरूरियात की लिस्ट निकालते हैं, होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू पाने की ये बड़ी जरूरी है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आज के दिन जितने चेहरे देखे, सबके अंदर एक बात चल रही है, क्या? मदर्स डे, माँ का आलमी दिन। हमने माँ का जश्न मनाना है, दिन मनाना है, माँ की बातें करनी है। तो भाइयों, सिर्फ 2-3 बातों में माँ की बात करेंगे। माँ एक दिन की है या बूढ़ी है? माँ तो माँ है। माँ को प्यार करने के लिए एहतराम माँ का करना जरूरी है। माँ की ताबेदारी करनी जरूरी है। आप कहते हैं कि आज मदर डे है, आज है तो बोलो तो सही, म्यूट ही लग जाते हो, साइलेंट ही हो जाते हो। आज मदर डे है? बाजी मीना मदर डे है तो बोलो तो सही, हम ही है मदर डे, बताना चाहिए। लेकिन मेरे मुताबिक आज का दिन ही नहीं मदर डे, बल्कि हर रोज मदर डे होता है। हर रोज माँ की ममता का इजहार, हर रोज माँ की ममता का इजहार, इकरार करते हैं। माँ को बार बार कहते हैं, मामा आई लव यू, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? हर रोज ये बात होती है। और अगर आप हर रोज ये इजहार नहीं करते तो भाइयों, आपके दिन भी ऐसे मामा ने छुट्टियां कर दिया करके बस बाय बाय, है नहीं है? और माँ को जुप्पी डालेंगे जोर से, मामा मैं तुझे प्यार करती हूँ, कहती मुझे पता है ना तो करनी। घर जाके फिर मामा के साथ वही नाफरमानी, वही आंखें दिखाना। अगर आज तो मैं 40 का होने को, कल को मैं 80 को आ जाऊंगा, मेरी माँ होगी तो मैं उसके लिए क्या कहलाऊंगा? बच्चा, माँ का बच्चा, उस माँ का बच्चा, चाहे मैं 70 या 80 साल का हो। माँ के लिए हम छोटे ही रहते हैं, इसलिए कभी आप बड़े भी हो जाए, किसी के जहन में ये बात आ जाए तो मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे आगे से बच्चे हो गए हैं, तो वो बड़ा है। याद रखना, तुम अपनी माँ और अपने बाप के लिए बच्चे हो, है नहीं है? बच्चे हैं ना, तो फिर माँ बाप को आके दिखाना, माँ बाप की नाफरमानियां करना, समझो कि रब की नाफरमानी करने के मुताबिक। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, हुक्मदुली करता है, वो रब की नाफरमानी करने के मुतरादिफ है। माँ ने एक
अंदर पाला, खुराक दी, उसके हरकत व सकनात को जांचा, प्यार किया, उससे बातें की। जब दुनिया में लेकर आई तो फिर भी दुनिया में भी छोड़ दिया, सीने के साथ लगा कर रखा है, सीने के साथ लगा कर रखा कि भाई मेरे बच्चे को कोई मुश्किल ना हो। माँ कुर्बानियां करती, माँ प्यार दिखाती, माँ ममता दिखाती। ये दुनिया के अंदर माँ कभी अपनी औलाद को गाली दे तो पता कैसे करती है? वो गीत है ना, जहाँ वे मर जाए तेरी माँ। अच्छा, गाल बच्चे को दे रही है, लेकिन किसको? अपने आप को। जहाँ वे मर जाए तेरी माँ। यार ये क्या बात हुई? माँ है ना, हाँ जी, माँ बड़ा पाप और पवित्र रिश्ता है। आपकी औलाद छोड़ देगी, आपके बहन भाई छोड़ देंगे, अम्मा नहीं छोड़ती है। अम्मा फिर भी याद रखती है। अम्मा कहती कोई बात नहीं, इससे छोड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं इसे छोड़ूंगी, क्योंकि ये ऐसे है जैसे हम गुनाह भी करें, नेकी भी करें, फिर भी खुदा हमारा हम पर रहीम रहता है। वो बदों और नेकों पर मीर यकसा बरसाता है, सूरज यकसा चमकाता है। खुदा ये नहीं कहता ए गुनाहगार कहना तो मीर नहीं बरसाना, ऐना तो बरसाना। नो, मां भी ऐसे करते। आप उसका सीना चाप करके देखें, आप उसके सीने को चाप करके देखें, सिवाय ममता को कुछ नजर नहीं आएगा। और जरा मुंडा ज्यादा है ना, बदतमीज, लड़ाका, नाफरमान, मां ज्यादा प्यार करेगी। जरा चर्सी है ना, मां मेरी चलो तो रहम करो। मैं ना एक बात बताने लगूं, एक पैगाम देना है मां की। देखिए ये बेटियां का शादी होती है, ये भी माई है। मेरे एक वाकया हुआ है, एक जवान औरत आई मेरे स्कूल के अंदर, जवान, 3 उसके बच्चे, आंखों में उसके आंसू। पूछा गया क्या हुआ है? उसने बताया कि फादर जी, बच्चे की दूसरे साल फीस नहीं दे सकती, 3 किताबों में फेल हो गया, आगे कर दे आपकी मेहरबानी। मैंने कहा बाजी ये तो ज्यादती है ना, हम नहीं कर सकते। रोना शुरू हो गई। पूछा क्यों क्यों रो रही है? कहती है मैं अकेली कमाने वाली हूं। मैंने कहा तेरा मियां? कहती ना पूछे। मैंने कहा बताओ तो सही। कहती फादर जी मैं हॉस्पिटल में गार्ड की ड्यूटी करती, गार्ड की ड्यूटी। हर अजनबी के लिए दरवाजा खोलना, सलूट करना, अंदर चेकिंग करके देना, सारा दिन 12 घंटे ड्यूटी करते हम, तब जाकर बच्चों को पालते हैं। और मियां मेरा शराब पी के घर लेटा रहता है, नशई। अच्छा ये जो मां थी, चाहे जवान है, ये किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है। तुम नशे में, नशे की लत में पड़े हुए हो और वो बच्चे पाल रही है, उसका क्या कसूर है? लिहाजा लड़के सुन ले ध्यान से, मैं आपको यह बात बताने लगूं, किसी की जिंदगी तबाह ना करें। अगर तुम नशा करते हो शादी ना करना, फिर तुम, क्योंकि किसी की बहन की, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो। और अगर किसी बेटी का, किसी का बहन का कोई शोहर नशा करता है तो अफसोस उस पर। कहने को मां तुम्हारे बच्चों की है और तुमने उसको मारना शुरू किया हुआ, उससे पैसे छीनने शुरू किए। मैं क्या बात कर रहा हूं? मां का जब रिश्ता बनता है ना, इसकी कदर करनी सीखे।
इसको सीने से लगाना सीखे। बड़ी कुर्बानी है, बड़ी सब्र है, फिर जाकर ये बंदा मां बनने का शर्फ हासिल करते हैं। जिनकी औलाद नहीं वो कितने परेशान होते हैं। खुदा हमें भी औलाद बख्शे ताकि कोई माँ बाप कहने वाला हो। तो अगर खुदा ने दी है तो कदर करें, मोहब्बत करें। फिर वो जुमला जो तुम कहते हो ना, माँ के कदमों तले क्या है जी? माँ के कदमों तले क्या है? सारे बोलो। कभी बेटी जी हैं बताएं, वो बोलो तो सही। भाइयों नजर नहीं आ रही, माँ का पाँव ऐसे करके देख लो, नजर नहीं आएगी। अगर जन्नत मिलती है तो सेवा में माँ की खिदमत करो। दुनिया का जन्नत आसमान भी तुम्हारा हो जाएगा, है आसमान भी तुम्हारा हो जाएगा और खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा और ये सारा जहान तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम उस माँ की कदर कर रहे हो जो खुदा के मुताबिक है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।